नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। कस्बे के उपखंड स्तरीय सामुदायिक चिकित्सालय के हाल बेहाल है। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। लगातार दूसरे मंगलवार को भी हालात ये हो गए कि सुबह 10 बजे तक भी चिकित्सालय में कोई चिकित्सक नहीं पहुंचा, जिसके चलते मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले की जानकारी तहसीलदार रतनलाल भील को होने पर उन्होंने ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण चौधरी को फोन किया, जिनका फोन स्विच ऑफ आने पर बीसीमो केकड़ी से दूरभाष पर बात करने पर उन्होंने बताया कि मंगलवार को डॉक्टर कीर्तिका की ड्यूटी थी, उसके अवकाश पर चले जाने से अन्य चिकित्सक को नागौराव से भिनाए भेजा है। ज्ञातव्य रहे कि स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के 8 पद स्वीकृत हैं। सभी पद रिक्त होने से अन्य स्थान से चिकित्सकों को कार्य व्यवस्थार्थ अलग अलग चिकित्सकों की ड्यूटी लगा रखी है। इसी के चलते रोजाना चिकित्सक बदल जाने से मरीजों को परेशानी होती है। वहीं आचार संहिता के चलते अभी स्थायी चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इस संदर्भ में पंचायत समिति भिनाई के प्रधान संपत राज लोढ़ा ने बताया कि स्थानीय चिकित्सालय में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों को लेकर विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत व उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है। आचार संहिता हटने के बाद चिकित्सा स्टाफ के रिक्त पद भरे जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की एकल पीठ ने कोटा के चर्चित मादक पदार्थ के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी अरविंद भील की अधिवक्ता भावना शर्मा ने बताया कि कोटा जिले के पुलिस थाना सुकेत में दर्ज मुकदमा संख्या 14/2023 के मामले में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15 व 8/25 में आरोपी अरविंद भील को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वाणिज्य मात्रा में 81 किलो 790 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया था, जो कि उस समय मामला काफी चर्चा में रहा था। आरोपी की ओर से एडवोकेट भावना शर्मा ने राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में जमानत आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी पिछले करीब 1 साल से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर चार्जशीट प्रस्तुत की जा चुकी है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की पूर्ण संभावना है, इसलिए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाए, जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध करते हुए जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस सुनने के बाद तथा आरोपी की अधिवक्ता भावना शर्मा की बहस से संतुष्ट होकर न्यायाधिपति ने मामले की मेरिट्स पर कोई टिप्पणी किए बगैर आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए। आज के आधुनिक युग में जहां एक तरफ युवा तरुणाई पर संवेदनहीन होने का प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आज भी केकड़ी क्षेत्र के कई युवा ऐसे हैं जो इस तकाजे को गलत साबित करते हैं। कुछ ऐसी ही पहल की है केकड़ी की एक युवा टोली ने, जो गत 28 अप्रैल से प्रतिदिन करीब 800 किलो मौसमी फल और हरी सब्जियां खरीदकर क्षेत्र की सभी गौशाला एवं पिकअप में गली गली घूम घूमकर बेजुबान जानवरों को खिला रहे हैं। वे अब तक करीब 16 टन हरी सब्जियां और मौसमी फल गौवंश को खिला चुके हैं। इस दौरान बेसहारा पशु बोल तो नहीं पाए, लेकिन उनके चेहरे के भाव देख इन युवा समाजसेवियों में एक बेजुबानों तक सब्जी और फल पहुंचाने के एक नए प्रयास की राह जरूर खोल कर रख दी। इस अवसर पर युवा समाजसेवी आयुष जैन ने कहा कि भगवान ने मनुष्य को अपनी भावनाएं, पीड़ाएं, संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए वाणी प्रदान की है, परंतु ये बेजुबान और निर्दोष प्राणी अपनी आवश्यकता हमें शब्दों में नहीं बता सकते। अतः जिस तरह हम अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, उसी प्रकार इनके लिए उपयुक्त भोजन तथा पानी की व्यवस्था करके उनका पोषण और रक्षण करना हमारा दायित्व है। उन्होंने सभी से निस्वार्थ और परोपकार की भावना से युक्त होकर अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसपास पशु पक्षियों के लिए भोजन दाना पानी की व्यवस्था करने की अपील की। इस युवा टोली में आयुष जैन के साथ गौरव जैन, अंकित जैन, पीयूष जैन, टोनू जैन, ललित जैन, नितेश जैन, अर्पित जैन, शुभम जैन, हिमांशु जैन, मंशु जैन एवं अक्षय जैन आदि शामिल रहे।
शहर की सड़कों व गलियों में सूखे चारे की तलाश में भटकने वाले गौवंश इन युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रयास से हरी सब्जियां और फल खा रही है। ऐसे बेसहारा पशुओं के दर्द को शहर के इन युवा समाज सेवियों ने न केवल समझा बल्कि अपने योगदान से कुछ हद तक राहत भी पहुंचा रहे हैं। इन्होंने बेसहारा जानवरों के लिए ये कार्य कर यह एहसास दिलाया है कि समाज में मानवता अभी खत्म नहीं हुई है और आज भी समाज में इनके दर्द को महसूस करने वाले लोग मौजूद हैं। बताया गया कि पिछले एक पखवाड़े से इन युवाओं द्वारा चलाए जा रहा ये जीवदया अभियान इस भीषण गर्मी में आगे भी जारी रहेगा। इस युवा टोली द्वारा शीघ्र ही पक्षियों के लिए परिंदों के लिए परिंदा अभियान भी चलाया जाएगा। इस अवसर पर आसपास के सभी लोगों ने गौसेवा में लगे केकड़ी के इन युवाओं की इस पहल की सराहना की। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म जॉली एलएलबी 3 की प्रकरण में मंगलवार को सिविल न्यायालय केकड़ी ने वादी मनीष छिपा एडवोकेट की ओर से प्रस्तुत दावे में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज करने के आदेश पारित किए। राजकीय अभिभाषक परवेज नकवी ने बताया कि वादी एडवोकेट मनीष कुमार छिपा ने स्थगन की बात रखते हुए निवेदन किया कि स्थानीय प्रशासन से जो स्वीकृति ली गई वो विधि विरुद्ध है। कांगड़ा टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म जॉली LLB-3 में जो कंटेंट व डायलॉग लिखे गए हैं वह फिल्माया जाना निश्चित है, उस स्क्रिप्ट को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया जावे, जिसका विरोध करते हुए राजकीय अधिवक्ता परवेज नकवी ने प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 10 की ओर से पैरवी करते हुए बहस की कि फिल्म जॉली LLB-3 में जो कंटेंट व डायलॉग लिखे गए हैं वह फिल्माया जाना है, उस स्क्रिप्ट को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन संस्था द्वारा जांच की जाती है और शूटिंग की स्वीकृति नियमानुसार ली गई है। वादी को वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। आदि तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज कर दिया। नवगठित लायंस क्लब सावर के सदस्यों व पदाधिकारियों का पद स्थापना और शपथ ग्रहण समारोह निर्मला कोठारी कॉलेज सावर के सभाभवन में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि प्रांतपाल लान डॉक्टर संजीव जैन जोधपुर, मुख्य वक्ता उपरांतपाल लान रामकिशोर गर्ग अजमेर, पदस्थापना अधिकारी उपरांतपाल लान निशांत जैन भीलवाड़ा, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय सभापति लान SN न्याती, मार्गदर्शक लान डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता उपस्थित थे। समारोह की अध्यक्षता लान अरविंद नाहटा ने की। मुख्य अतिथि लान संजीव जैन ने कहा कि मानव सेवा ही ईश्वर प्राप्ति का साधन है। मुख्य वक्ता रामकिशोर ने कहा कि पीड़ितों की सेवा करना लायंस क्लब का मुख्य उद्देश्य है। पदस्थापना अधिकारी लान निशांत जैन ने सभी नए चार्टर 20 सदस्यों को शपथ दिलाने के उपरांत प्रत्येक पदाधिकारी को एक एक करके संवैधानिक पद व गोपनीयता की शपथ दिलाए। इस मौके पर सभी अतिथियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष लान रामेश्वर प्रसाद सुवालका को सेवा प्रतीक प्रदान कर पदासीन किया। विशिष्ट अतिथि प्रांतीय सभापति लान SN न्याती ने कहा कि नया सवेरा नई उम्मीद के साथ सावर क्लब के समस्त सदस्य युवा जोश युवा सोच को मद्देनजर रखते हुए संस्कार निर्माण के साथ वृद्धजन का सम्मान करें। सभी अतिथियों ने समारोह पूर्व मां सरस्वती एवं लायंस क्लब के जनक के मेलविन जॉन्स के चित्र पर माला पहनाकर द्वीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। सभा प्रारंभ की घोषणा लान अरविंद नाहटा ने करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन से किया। ध्वज वंदना लान अनिल बंसल ने की। अति विशिष्ट अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह, विकास अधिकारी मातादीन मीणा, एडवोकेट हेमंत जैन, मंजीत सिंह शक्तावत को माला पहनाकर राजस्थानी परंपरा से पगड़ी बंधाकर स्वागत किया। उदयपुर से लान राजेश शर्मा, भीलवाड़ा से अभिषेक खजांची, मंदसौर से लान जितेंद्र मित्तल, केकड़ी से जॉन चेयरपर्सन मुरारी गर्ग का माला पहनकर प्रतीक चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया। प्रांतपाल डॉक्टर संजीव जैन ने सभी सदस्यों को USA से प्राप्त चार्टर प्रमाण पत्र, चार्टर पिन और पेन से सम्मानित किया। पद स्थापना अधिकारी लान निशांत जैन ने लायंस गोंग एंड गैवल नवगठित क्लब को प्रदान किया। अतिथियों के स्वागत उपरांत लायंस क्लब सावर का बैनर लेकर सभी 20 सदस्य सेवा की धुन से जोश के साथ सदन में उपस्थित होकर अतिथियों को बैनर प्रस्तुत किया। पद स्थापना अधिकारी ने रामेश्वर सुवालका को अध्यक्ष, अशोक कुमार जैन सचिव, अविनाश कोठारी कोषाध्यक्ष, लक्ष्मण कहार उपाध्यक्ष, रामकिशन सुवालका निदेशक, नरपत सिंह मिर्तिया क्लब प्रशासक, रामदेव प्रजापत क्लब सर्विस अध्यक्ष, मनोज कुमार सैनी क्लब मेंबरशिप चेयरपर्सन, निधि जैन टैमर, पूनम सैनी सह कोषाध्यक्ष, सुमन कोठारी क्लब मार्केटिंग और कम्युनिकेशन चेयरपर्सन, मधु चौहान टेक ट्विस्टर, वीरेंद्र कुमार चौहान सहसचिव, किरण जैन क्लब CIF चेयरपर्सन, विलोक जैन FCIF चेयरपर्सन एवं सुशीला सुवालका, निहली देवी, हेमलता सुवालका, कैलाशी देवी प्रजापत, मनोहर कंवर को सदस्यता की शपथ दिलाए।
नए अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका ने स्वीकारों की अभिव्यक्ति करते हुए कहा कि मानव सेवा एवं पशु पक्षियों से संबंधित सभी सेवा कार्य सभी सदस्यों के साथ करने का विचार व्यक्त किया। सावर नगर के संभ्रांत नागरिक महिला पुरुष स्वयंसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष बैंक मैनेजर व विभागों के अधिकारी लायंस क्लब केकड़ी के पदम रांटा विनय कटारिया राकेश जैन भरत महेश्वरी भागचंद मुंद्रा पुरुषोत्तम गर्ग निरंजन चौधरी राजेंद्र कुमार सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। पद स्थापना अधिकारियों ने 3 नए सदस्य भूपेंद्र सिंह शक्तावत आशा कंवर राजेंद्र प्रताप सिंह को शपथ दिलाए। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य संतोष विजय वर्गी केकड़ी ने किया। राष्ट्रगान के साथ नए अध्यक्ष सुवालका ने सभा समाप्ति की घोषणा की। नसीराबाद के रज्जाक अहमद व उनकी धर्मपत्नी परवीन बानो को मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा पर जाने का सौभाग्य मिलने पर सोमवार को सौभाग्यशाली दंपति का कस्बे के मुस्लिम समाज के पूर्व सदर अब्दुल समद लोहार के घर पर उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अभिनंदन किया गया। कस्बे के समाज सेवी जाकिर हुसैन ने बताया कि उनके रिश्तेदार नसीराबाद गांधी चौक निवासी मोहम्मद रज्जाक व उनकी धर्मपत्नी परवीन बानो दिनांक 21 मई को मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना की यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वहीं इस मौके पर अब्दुल समद लोहार ने कहा कि सफर हज मुबारक होता है। वो परवरदिगार जिसे चाहे अपने दर पर बुला लेता है तथा जिसे चाहे अपना बना लेता है। बड़े नसीब वाले होते हैं वो लोग जिन्हें वो अपने दर पर बुलाता है। इस मौके पर अगवान परिवार के अब्दुल समद लोहार ने खुशी जाहिर करते हुए मोहम्मद रज्जाक अहमद व उनकी धर्मपत्नी परवीन बानो का माल्यार्पण करते हुए साफा पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया तथा मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर आयोजित अभिनंदन समारोह में कस्बे के एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा व दीपक सेन को विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने भी हज यात्रा पर जाने वाले सौभाग्यशाली दंपति का अभिनंदन किया। इस मौके पर समाज सेवी जाकिर हुसैन ने बताया कि मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल की यात्रा प्रत्येक मुसलमान को अवश्य करनी चाहिए तथा उक्त यात्रा करने के बाद उनके नाम के आगे हाजी की उपाधि लग जाती है, जो अत्यंत सौभाग्य की बात होती है। वहीं इस मौके पर मोहम्मद रज्जाक अहमद ने कहा कि उन्हें मुस्लिम समाज के पवित्र तीर्थ स्थल पर जाने का सौभाग्य मिल रहा है। इस मौके पर वो खुदा से देश में अमन, चैन व खुशहाली बनी रहने के लिए इबादत करेंगे तथा देशवासियों में आपसे में भाईचारे की बढ़ोतरी हो और हमारा देश हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, उनके द्वारा यही दुआ की जाएगी। वहीं इस मौके पर आहूजा ने कहा कि अब्दुल समद लोहार और उनका परिवार देशभक्ति में सदैव आगे रहता है तथा सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इस परिवार की पहचान बनी हुई है, जो सभी के लिए अनुकरणीय उदाहरण है। वहीं स्वागत अभिनंदन के दौरान मोहम्मद हुसैन, जाकिर हुसैन, अनवर हुसैन, मोहम्मद रज्जाक, मोहम्मद फरियाद, अमान हुसैन, अरमान हुसैन, आसिफ अनस, फैजान, रिजवान अनस, हसनैन हान सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद रहे। संत निरंकारी सत्संग भवन केकड़ी पर हृदय सम्राट बाबा हरदेव सिंह जी की पावन स्मृति में सोमवार को समर्पण दिवस का आयोजन गुलगांव ब्रांच मुखी गोपाल लाल के सानिध्य में किया गया। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद टहलानी के अनुसार समर्पण दिवस पर आयोजित सत्संग में संत गोपाल लाल ने कहा कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लगातार 36 वर्ष तक मानवता के लिए कार्य किया, जिसमें हर बार उन्होंने प्यार, नम्रता, सहनशीलता को अपनाने पर जोर दिया। इंसान के काम आए एवं मानव जीवन का लक्ष्य परमात्मा का बोध समस्त मानव जाति के लिए कण कण में व्याप्त परमात्मा को जानकर इसकी भक्ति करने पर जोर दिया। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल समालखा हरियाणा में भी गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित जी के सानिध्य में समर्पण दिवस मनाया गया, जिसमें समस्त निरंकारी परिवार एवं श्रद्धालुगण सम्मिलित होकर बाबा हरदेव सिंह जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा हरदेव सिंह जी प्रेम एवं करुणा की सजीव मूर्त थे। उन्होंने अपनी सादगी और दिव्य मुस्कुराहट से न केवल भक्तों को निहाल किया, अपितु समस्त मानव जाति को कल्याण का मार्ग अपनाकर एक सार्थक एवं संतुष्ट जीवन जीने की कला सिखाई। यही कारण रहा कि वह प्रत्येक वर्ग के लोगों के सदैव प्रिय बने रहे। बाबा जी ने एक पथ प्रदर्शक बनकर हर भक्त का हाथ थामा ताकि वह एक सहज एवं सशक्त जीवन जी पाए।
आध्यात्मिक जागरूकता के अतिरिक्त समाज कल्याण की गतिविधियों में बाबा जी ने अपना सकारात्मक योगदान दिया, जिसमें रक्तदान, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य जांच शिविर, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा इत्यादि जैसी परियोजनाएं अहम है। बाबा हरदेव सिंह जी ने गुरु रूप में 36 वर्षों तक निरंकारी मिशन की बागडोर संभाली। उनके अथक प्रयासों का ही सकारात्मक परिणाम है कि मिशन विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में 60 राष्ट्रों तक पहुंच चुका है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत समागम, युवा सम्मेलन एवं समाज की कल्याणकारी सेवाओं का आयोजन निरंतर हो रहा है। उनके अमूल्य योगदान के फलस्वरूप मिशन को विश्व स्तर पर ख्याति के साथ साथ अनेक पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निरंकारी मिशन को सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सलाहकार रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। संसार में अमन शांति कायम करने के लिए युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी ने एकत्व में सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम और एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ इत्यादि जैसे अनेक दिव्य संदेश दिए, जिसमें निसंदेह लोक कल्याण की भावना निहित है। इसके अतिरिक्त आपने परस्पर प्रेम और मिलवर्तन के भावों को सुदृढ़ करने के लिए दीवार रहित संसार की सुंदर कल्पना को भी साकार रूप प्रदान किया। वर्तमान में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज युगदृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी के इसी सत्य संदेश को जनमानस तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं, जिनसे निरंकारी मिशन का प्रत्येक भक्त प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को सार्थक बना रहा है। मसूदा क्षेत्र के ग्राम दौलतपुरा द्वितीय निवासी एडवोकेट सलीम बाबू की सुपुत्री हिना काठात ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में 95.20% अंक हासिल कर घर परिवार सहित मगरे का नाम रोशन किया है। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे मगरा क्षेत्र की प्रतिभाओं में मगरे की बेटी हिना काठात का भी नाम जुड़ गया है। बालिका हिना काठात मसूदा क्षेत्र के जाने माने एडवोकेट सलीम बाबू की सुपुत्री है, जो वर्तमान में सीकर के प्रिंस अकेडमी में अध्ययनरत है। पिता सलीम बाबू, माता अनिता ने पुत्री के श्रेष्ठ परिणाम पर खुशी जताते हुए पुत्री का मुंह मीठा करवाया, साथ ही परिजनों ने भी श्रेष्ठ परिणाम आने पर बधाई दी। हिना काठात के इस श्रेष्ठ परिणाम से जहां घर परिवार गांव व समाज में खुशी का माहौल है, वहीं मगरे की प्रतिभा के श्रेष्ठ परिणाम को लेकर समूचे मगरावासियों में खुशी की लहर है। वर्तमान में नीट की तैयारी कर रही हिना काठात ने भविष्य में डॉक्टर बनने की इच्छा जताई है। वहीं इस मौके पर बार एसोसिएशन मसूदा के अधिवक्ताओं सहित ब्यावर, भिनाय व केकड़ी के अधिवक्ताओं ने भी सलीम बाबू की सुपुत्री की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं देते हुए बालिका के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया है।